डेविड घंट एक आम गरीब आदमी था, लेकिन ये दिन में 16 घंटे नोटों से खेलता था। पर उसकी खुद की जेब हमेशा खाली रहती थी। असल में डेविड लूमिस फागो नाम की एक सिक्योरिटी फर्म की आर्मर्ड कार का सुपरवाइजर था, जिसका काम था बैंकों के बीच करोड़ों डॉलर्स को ट्रांसफर करना। दिन भर ये इन पैसों की रखवाली करता, लेकिन इसकी खुद की सैलरी मुश्किल से $8 प्रति घंटा थी। पर अपने सपनों का गला घोंट कर ईमानदारी का वजनी कंबल ओढ़े वो आखिर कब तक बचा रहता। एक दिन डेविड इस ईमानदारी की जिंदगी से तंग आकर कुछ गलत करने का सोचता है। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है 1997 लूमिस फागो बैंक हाइस्ट की, जिसमें एक अहम शख्स ने FBI को इंटरनेशनल मैनहंट लॉन्च करने पर मजबूर किया था। और यही कहानी बुनियाद बनी 2016 की हॉलीवुड फिल्म मास्टरमाइंड्स की। हैरतअंगेज तौर पे डेविड घंट ने खुद अपनी ही कहानी पर बनने वाली फिल्म में काम भी किया, और बदकिस्मती से उसे इस काम के बदले में कोई पैसे भी नहीं मिले। डीकोड टीवी की वीडियोज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डेविड घंट एक गल्फ वॉर का रिटायर्ड सिपाही था। उसने देश की हिफाजत की थी, और अब वो लूमिस फागो नाम की एक आर्मर्ड कार कंपनी में वॉल्ट सुपरवाइजर था। यानी हाथों में नोट, जेब खाली और कंधों पर फैमिली की जिम्मेदारियों का बोझ। वो हफ्ते में 75 से 80 घंटे काम करता था, लेकिन बदले में उसे महज $8.25 प्रति घंटा मिलते थे। डेविड घंट अपने रूटीन से तंग आ चुका था। तन्हाई और कुछ बड़ा ना करने की मायूसी उसे अंदर से खाती जा रही थी। ये वो हालात थे जिन्होंने डेविड के दिल में एक अजीब बेचैनी सी पैदा कर दी, और आखिरकार उसे गलत ख्यालात आने लगे। यहां डेविड के दिल में बेईमानी का ख्याल आने की देर थी। वही शैतान ने इस गलत कदम के लिए उसके सामने एक नया रास्ता खोल दिया, और इस रास्ते का नाम था केली कैंपबेल। केली भी लूमिस फागो में ही काम करती थी। वो एक तेज तर्रार, बोल्ड और मिस्टीरियस लड़की थी। लूमिस फागो में जॉब के दौरान उसकी डेविड से किसी तरह दोस्ती हो गई, और वो अक्सर ऑफिस टाइमिंग्स के बाद मिलते भी थे। दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब केली ने जॉब छोड़ भी दी थी, फिर भी इन दोनों के बीच मुलाकात होती रहती थी। एक दिन केली ने डेविड को अपने एक दोस्त स्टीव चेम्बर्स से मिलवाया। स्टीव एक छोटा मोटा क्रिमिनल था जो हमेशा जल्दी पैसा कमाने के सपने देखता था। स्टीव को जब पता चला कि डेविड लूमिस फागो में आर्मर्ड व्हीकल का सुपरवाइजर है, तो उसके जहन में एक खुराफाती आइडिया ने जन्म लिया, पैसा लूटने का आइडिया। पर इस आइडिया को कामयाब बनाने के लिए जरूरी था कि डेविड भी इनके साथ मिल जाए। और तभी इन दोनों ने डेविड को राजी करने की कोशिश शुरू कर दी। डेविड घंट, जिसकी नीयत तो पहले से ही खराब थी, स्टीव चेम्बर्स का आइडिया उसके लिए गिरती हुई दीवार को धक्का देने जैसा ही था। पहले तो डेविड काफी डर गया, क्योंकि उसने आज से पहले अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया था। पर स्टीव का अंदाज उसे फिसलने पर मजबूर कर बैठा। उसने डेविड को खुशहाल और ऐशोआराम वाली जिंदगी गुजरने के सपने दिखाए। डेविड की जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन, केली की सपोर्ट और स्टीव का लालच, इन सब चीजों ने मिलकर डेविड को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापस पलटना काफी मुश्किल था। फिर शुरू होती है इस मास्टर प्लान की प्लानिंग। अब क्योंकि स्टीव खुद एक छोटा मोटा क्रिमिनल था, और लगे हाथ ना केली के पास कोई एक्सपीरियंस था, और डेविड के तो क्या ही कहने, लिहाजा इनका प्लान कुछ ऐसा बना जो किसी प्रोफेशनल चोर को हंसने पर मजबूर कर दे। प्लान काफी सिंपल था। 4 अक्टूबर 1997 की रात ड्यूटी के बाद डेविड वॉल्ट में रुकेगा, सिक्योरिटी कैमरास ऑफ करेगा, उसकी कैसेट को भी चुराएगा, और उसके बाद कंपनी की वैन में पैसा भरकर वहां से भाग जाएगा। प्लान यह था कि चोरी के बाद डेविड तो फौरन $50,000 लेकर मेक्सिको भाग जाएगा। यह रकम इसलिए चुनी गई क्योंकि उस वक्त अमेरिकन बॉर्डर क्रॉस करके सिर्फ इतनी ही रकम लेकर जाने की इजाजत थी। बाकी जितना भी कैश होगा वो स्टीव चेम्बर्स के पास ही रहेगा, और फिर मामला ठंडा होने के बाद डेविड वापस आएगा और यह पैसा सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर यहां एक मसला था।
प्लान में एक बहुत बड़ा नुक्स मौजूद था। आंखों पर बंधी लालच की पट्टी ने डेविड को अंधा कर दिया था। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। और फिर आखिर वो रात आ ही गई। 4 अक्टूबर 1997 को शाम 6 बजे ही डेविड ने अपने साथ ट्रेनी स्टाफ को घर भेज दिया। अब वो अकेला था जिसके पास वॉल्ट की जिम्मेदारी थी। डरासमा हुआ डेविड वॉल्ट के अंदर गया और प्लान के मुताबिक उसने 2 सिक्योरिटी कैमरास को डिसेबल कर दिया। वो कैसेट भी निकाल ली जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी। लेकिन गलती से वो तीसरा कैमरा बंद करना ही भूल गया जो वॉल्ट के एक कोने में छुपा हुआ था। ये तीसरा कैमरा उस वक्त से लेकर अगले कुछ घंटों तक डेविड की हर हलचल को रिकॉर्ड कर रहा था। अब डेविड के सामने नोटों के पहाड़ थे। प्लान के मुताबिक उसे सिर्फ जरूरत के मुताबिक कैश नहीं उठाना था, बल्कि उसे सारा वॉल्ट ही खाली करना था, वो भी एक साथ और बिल्कुल अकेले। इनमें ज्यादातर $20 के नोट थे। एक अंदाजे के मुताबिक ये 8 लाख से ज्यादा नोट या 8,000 से भी ज्यादा गड्डियां थी। इतनी ज्यादा गड्डियों को वैन में भरने के लिए बहुत सारा टाइम भी चाहिए था। अगले 2 घंटों तक वो वैन में कैश भरता रहा। तकरीबन $17.3 मिलियन का कैश भरने के बाद उस वक्त उसको ये मालूम भी नहीं था कि वो अमेरिकन हिस्ट्री की दूसरी बड़ी लूट को अंजाम दे चुका है। वैन में सारा कैश लोड होने के बाद डेविड खुशी से नाच उठा और उसका ये डांस भी तीसरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। अगली सुबह जब लूमिस फार्गो के बाकी एम्प्लॉइज आए और उन्होंने वॉल्ट खोलने की कोशिश की तो वॉल्ट की चाबियां गायब थी। पुलिस बुलवाई गई। उस वक्त क्योंकि सिर्फ डेविड घंट ही ऑफिस में मौजूद नहीं था, इसलिए वो शुरुआत से ही प्राइम सस्पेक्ट बन गया। जब सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज देखी गई तो सारा शक यकीन में बदल गया और आखिर में डेविड के डांस ने जलते पर नमक डालने का काम किया। सिक्योरिटी फुटेज में देखा गया कि डेविड चोरी करने के दौरान बार बार अपने पेजर पर किसी को मैसेज कर रहा था। इससे ये बात साबित हो गई कि वो जरूर इस काम में अकेला नहीं था। अब पुलिस ने डेविड घंट और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी। अगले 2 दिनों तक पूरा शहर तलाश करने के बाद FBI के एजेंट्स को कैश वैन जंगल में पार्क हुई मिली। वैन के अंदर $3 मिलियन के करीब कैश अब भी पड़ा था, जो शायद भारी होने और टाइम की कमी की वजह से छोड़ दिया गया था। वैन में दोनों CCTV कैमरे की कैसेट्स भी पाई गई। यानी अब डेविड और उसके साथियों के पास करीब $14 मिलियन का कैश था। इनमें ज्यादातर $20 के नोट थे जो कि मार्क्ड भी नहीं थे। यानी अगर उनको कोई खर्च करेगा तो उन्हें ट्रैक भी नहीं किया जा सकेगा। वहां डेविड प्लान के मुताबिक $50,000 लेकर मेक्सिको भाग चुका था। वो वहां एक लग्जरी बीच रिजॉर्ट में पहुंचा और वहीं रहने लगा। पुलिस और FBI ने डेविड और उसके साथियों को तलाश करने के लिए अखबारों में एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश की और इस रॉबरी से जुड़ी हुई खबर देने वाले को $5 लाख का इनाम देने का वादा भी किया। पुलिस ने लोगों से अपील की कि अगर अपने आसपास कोई ऐसा शख्स देखें जिसके पास अचानक से पैसा आया हो तो फौरन हमें रिपोर्ट करें। इस कैंपेन की वजह से पुलिस को दिन भर बहुत सारी कॉल्स आने लगी। मजबूरन पुलिस को लूमिस फार्गो रॉबरी के लिए एक अलग डेस्क अरेंज करनी पड़ी। ज्यादातर कॉल्स तो सिर्फ किस्मत आजमाने के लिए की जा रही थी, लेकिन इनमें एक कॉल ऐसी थी जिसने रुकी हुई इन्वेस्टिगेशन के नीचे पहिए लगा दिए। एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उसके पड़ोसी के पास अचानक से बहुत सारा पैसा आया है। ये कोई और नहीं बल्कि स्टीव चेम्बर्स ही था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। FBI ने चुपके से इस पर नजर रखना शुरू कर दिया। मालूम ये पड़ा कि स्टीव से बिल्कुल रहा नहीं गया और उसने अपनी बीवी मिशेल के साथ मिलकर बड़ा और महंगा घर खरीदा है। एक नई BMW गाड़ी और दूसरी लग्जरी चीजों पर भी वो बहुत पैसा लुटा रहे थे। FBI ने उनके बैंक अकाउंट्स की जांच की तो मालूम पड़ा कि 4 अक्टूबर के बाद उन्होंने काफी सारा पैसा अचानक से डिपॉजिट किया है। उनका शक तब और पक्का हो गया जब उन्हें बैंक टेलर ने बताया कि ये रकम $20 के नोटों के फॉर्म में लाए थे। मिशेल जो ये पैसे डिपॉजिट करवाने आई थी,
उसने टेलर से यह भी पूछा था कि कितने पैसे डिपॉजिट करने पर आप लोग फेड को रिपोर्ट नहीं करते। एफबीआई का शक अब यकीन में बदल चुका था कि और कोई हो ना हो, डेविड का साथ देने वालों में स्टीव चैम्बर्स और उसकी बीवी मिशेल तो जरूर है, लेकिन वो खामोश रहकर दूसरे साथियों और खासकर डेविड का पता लगाना चाहते थे। अभी इन्वेस्टिगेशन को करीब 10 दिन ही गुजरे थे कि सारी चीजें खुलकर सामने आ गई। कहानी की गहराई तक जाने के लिए एफबीआई ने स्टीव चैम्बर्स के फोन को टैप करना शुरू किया। एक फोन कॉल में बातचीत के दौरान डेविड घंट के नाम ने एफबीआई के कान खड़े कर दिए। ये फोन कॉल स्टीव चैम्बर्स और माइकल मक्किने नाम के शख्स के बीच थी और वो दोनों असल में डेविड को कत्ल करने की साजिश कर रहे थे। असल में स्टीव चैम्बर्स इतने ज्यादा पैसे देखकर पगला गया था। जैसा कि प्लान में एक कमी थी, वो डेविड को मेक्सिको में ही मरवा कर सारे पैसे अकेले हड़पना चाहता था। एफबीआई ने माइकल मक्किने को अरेस्ट किया, जिसने सारा प्लान फौरन उगल दिया। माइक ने ही खुलासा किया कि डेविड मेक्सिको में मौजूद है और उसी ने बताया कि लूमिस फागो से कैश चुराने के बाद वो गाड़ी को रेनॉल्ड्स प्रिंटिंग प्रेस की पार्किंग लॉट में लेकर गए थे और वहां कैश को दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर किया था। हैरतंगेज तौर पे स्टीव इसी प्रिंटिंग प्रेस में जॉब करता था। उसने इतना भी नहीं सोचा कि गाड़ी को किसी अनजान जगह पर ले जाकर कैश ट्रांसफर किया जाए। और क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम, कैश बहुत ज्यादा और प्लान बिल्कुल बेकार था, तभी उन्होंने $3 मिलियन गाड़ी में ही छोड़े और उसको जंगल में पार कर दिया। उन्होंने इतनी तकलीफ भी नहीं की कि गाड़ी को कहीं दूर छोड़ाएं। ये जंगल स्टीव के ऑफिस के पास में ही मौजूद था और लूमिस फागो के वेयरहाउस से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर। यानी पुलिस और एफबीआई को पहले 10 दिनों में ही पूरे ग्रुप का पता चल चुका था, लेकिन उन्होंने अगले 5 महीनों तक इंतजार किया। पक्के सबूत इकट्ठे किए गए और फिर एक सेंट मार्च 1998 वाले दिन डेविड घंट को मेक्सिको से अरेस्ट किया गया। अगले दिन स्टीव चैम्बर्स, उसकी बीवी मिशेल और केली कैंपबेल को शार्लेट, नॉर्थ कैरोलिना से गिरफ्तार किया गया। एफबीआई ने लूटी गई रकम में से 88% वापस रिकवर कर ली, जबकि बकाया पैसे स्टीव चैम्बर्स ने लग्जरी आइटम्स खरीदने में उड़ा दिए थे। स्टीव चैम्बर्स को 11 साल की सजा हुई और डेविड घंट को 7 साल की। डेविड पर बकाया गायब होने वाली $3 मिलियन की रकम का बिल भी फाड़ा गया, जो असल में उसने खर्च ही नहीं किए थे। 2016 में इस कहानी पर मास्टरमाइंड्स नाम की फिल्म भी बनी। फिल्म के प्रोड्यूसर ने डेविड घंट को कंसल्टेंट के तौर पर रखा, लेकिन उसे कोई सैलरी नहीं मिली, क्योंकि कानूनी तौर पर डेविड को मिलने वाली कोई भी रकम डायरेक्टली उसका कर्जा उतारने के काम में लाई जाएगी। इस मौके पर डेविड कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब करता था और उसका कहना था कि मैं अपनी कमाई से जिंदगी भर भी काम करके ये कर्जा नहीं चुका सकता। आज भी डेविड घंट फ्लोरिडा के शहर जैक्सनविल में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है और कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करके अपना गुजारा करता है। उसने सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रेजेंस रखी हुई है और वो अपनी गलतियों से लोगों को सबक सीखने का मौका देता रहता है। उम्मीद है डीकोड टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।